कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर शुरू की गई झारखंड सरकार के मंत्रियों की जन सुनवाई पर फिर से ग्रहण लग गया है। लगभग पिछले 2.5 महीने से कार्यक्रम कांग्रेस भवन में जन सुनवाई का आयोजन नहीं किया गया, न इस जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनता को नेताओं से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन अब इस पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। मुख्यालय में यह कार्यक्रम जरूर नहीं हुआ है, लेकिन जिला में यह कार्यक्रम जन सुनवाई का हुआ है और स्वाभाविक तौर पे कई कार्यक्रम लगे हुए थे। उसके दौरान सत्र भी था और जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा ईडी को आगे करके सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जन सुनवाई थोड़ी बाधित तो जरूर हुई है, लेकिन अब जन सुनवाई जो है होगी, क्योंकि अब फरवरी के फर्स्ट वीक में आदरणीय राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी है, तो हमारे तमाम मंत्री को 200 किलोमीटर की जिम्मेवारी भी उसमें सुनिश्चित की गई है। तो तमाम लोग जो है उस न्याय यात्रा की सफलता के लिए भी लगे हुए हैं। कांग्रेस की जन सुनवाई को लेकर आला अधिकारियों की तरफ से निर्देश दिया गया था, लेकिन फिर भी इस पर कुछ अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता चित्रंजन। कांग्रेस की तरफ से जन सुनवाई का आदेश हुआ था, आला अधिकारियों ने अपने प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिया था कि आप लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुने, उनसे रूबरू होए और अपनी जो जनहित के मुद्दे हैं वो लोगों के सामने रखें, लेकिन अभी तक इस पर अमल होता दिख नहीं रहा है। देखिए, पिछले साल जब जुलाई अगस्त महीने में आला कमान के साथ राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ प्रदेश नेतृत्व की बैठक थी, जिसमें मंत्री भी शामिल हुए थे, तो उस बैठक में मंत्रियों को फटकार लगाई गई थी कि आप जनता से दूर हो रहे हैं, संगठन के कामों में आप रुचि नहीं दिखा रहे हैं, संगठन से आप दूरी बना रहे। इस पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने फटकार लगाई थी। फटकार लगने के बाद यह तय हुआ था कि उस समय के प्रभारी थे अविनाश पांडे, उनके वो भी उस बैठक में मौजूद थे। उस बैठक में तय हुई थी कि जल्द ही प्रदेश कार्यालय में जो जन सुनवाई लगती है, जनता दरबार जो लगती है, वो फिर से सुचारू रूप से चलेगी और जो मंत्री जिला वाइज जा रहे थे, जिलाओं में जाकर जो जन सुनवाई कर रहे थे, उसको भी सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। और आते के साथ प्रदेश में एक बैठक होती है आलमगीर आलम जो विधायक दल के नेता, उनके आवास पे, और उनके आवास पे विधायकों और मंत्रियों की जिम्मेवारी तय होती है कि मंत्री में चारों मंत्री एक सप्ताह में एक दिन कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई में बैठेंगे, जिसमें जनता की समस्याओं को सुना जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट जो सोमवार आती है उसके बाद से कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई जो है वो शुरू हो जाती है, लेकिन इसका 2 चक्र ही पूरा होता है। 2 चक्र का मतलब है 2 महीने मतलब एक विधायकों ने 2 बार अपना जन सुनवाई पूरा किया। उसके बाद से यह जन सुनवाई फिर से ठप हो गया। त्योहारों और बाकी चीजों का बहाना बनाकर मंत्री प्रदेश कार्यालय से दूरी बना ली। हालांकि बाद में झारखंड सरकार की नवंबर महीने में 15 नवंबर से एक कार्यक्रम शुरुआत होती है कि जनता आपके द्वार कार्यक्रम 2 की शुरुआत होती है, जिस पर सभी मंत्रियों को कार्यक्रमों में जाना था, लेकिन उससे पहले ही प्रदेश कार्यालय की जन सुनवाई महीनों ठप रही। और जब झारखंड सरकार की जनता सरकार आपके द्वार कार्यक्रम बंद होने के बाद भी मंत्रियों की जन सुनवाई प्रदेश कार्यालय में नहीं लग रही है। जब यह सवाल प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के नेताओं से किया गया था कि जन सुनवाई जो जनता से जुड़ने के लिए जो संगठन ने, आला कमान ने जो निर्देश प्रदेश के नेताओं को दिया था, मंत्रियों को दिया था, वो धरातल पे नहीं दिख रही है। जब ये सवाल प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से पूछे गए, जब प्रदेश के नेताओं से पूछे गए, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कई कार्यक्रम और त्योहारों के कारण ये सब चीजें नहीं हो पाए, लेकिन ये ढकी ढकाई बातें रह गए। मतलब अपने मंत्रियों के नाकामियों को छिपाने की कोशिश छुपाते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। नाकामी इसलिए क्योंकि प्रदेश के संगठन के जो कार्यक्रम है उसमें प्रदेश के जो मंत्री हैं, 4 मंत्री हैं कांग्रेस कोटे के, वो नदारत रहते हैं। आलमगीर आलम को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो 3 मंत्री हैं वो कम दिखाई देते हैं, प्रदेश के बैठकों में, संगठन की बैठकों में कम दिखाई पड़ते। ऐसे में उनके नाकामियों को जनता के सामने ना आए, इसको छिपाते नजर आए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर। इसके बाद प्रदेश के नेताओं ने उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन अब जो है पूरी इसकी कहानी क्या है कि ये प्रदेश में जो
कार्यालय में जो जनसुनवाई लगती थी अब वो लोकसभा चुनाव के बाद होगी। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं, जो संशय है ऐसा इसलिए क्योंकि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। झारखंड में भी वो दौरा आएगा। उस दौरे को लेकर सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी नेताओं को टास्क दिया जा रहा है कि जिलाओं में बैठक करेंगे, कैसे जनता जुड़ेगी, कैसे आम लोग जुड़ेंगे, कैसे सामाजिक संगठन जुड़ेंगे, इस पर फोकस करना है। तो जाहिर तौर पे बात है कि सभी प्रदेश के मंत्री, जो 4 मंत्री हैं, वो भी इस कार्यक्रम के लिए लगेंगे। जब राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में आएगी तो सभी नेता उस यात्रा में व्यस्त रहेंगे। इससे साफ होता है उसके बाद फरवरी महीने में ही लोकसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। तो प्रदेश कार्यालय में होना नहीं, उसके बाद सभी चुनावी दौरे पे लग जाएंगे। तो ये साफ तौर पे अब दिख रहा है कि प्रदेश कार्यालय की जो झारखंड कांग्रेस की जो जनता से सीधे जुड़ने की जो कवायद की जा रही थी कि जनसुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं को दूर करके जनता से सीधे कांग्रेस जुड़ेगी, वो अब लोकसभा चुनाव के बाद ही हो पाएगा। लोकसभा चुनाव तक यह जो प्रदेश कार्यालय जिलाओं में जाकर जो मंत्री जनसुनवाई करते थे उस पर अब ग्रहण लग गया है। तो झारखंड कांग्रेस से जो उम्मीद लगाए बैठे थे, 4 कोटे मंत्रियों से जो उम्मीद लगाए बैठे थे, तो अब उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया लोकसभा चुनाव तक के। अब लोकसभा चुनाव तक सिर्फ मंत्री अपने विधायकी बचाने में, अपने सीट को बचाने में लगे हुए कि किस तरीके। लेकिन जिस तरह से आदेश दिया गया था, कहीं ना कहीं ये आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही निर्णय लिया गया था ताकि कांग्रेस के जो नेता है वो लोगों से ज्यादा जुड़ सके, उनके जो समस्या है उससे रूबरू हो सके, उनका समाधान कर सके और कहीं ना कहीं लोगों में कांग्रेस पार्टी को लेकर एक झुकाव करने की नियत से यह आदेश दिया गया था। लेकिन अगर इस आदेश का पालन नहीं होता है, आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर तो देखने को मिलेगा ही, क्योंकि काफी लंबा वक्त बीत चुका है और अब लोकसभा चुनाव है। आपने सही कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर अब तैयारियों में जुट जाएगी, तो जन सुनवाई कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ठप पड़ेगी। तो इसे क्या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेतृत्व की कमी है या फिर कांग्रेस के जो नेता है वो अपने आला अधिकारियों की बात भी नहीं मान रहे हैं। देखिए प्रिया, ये पूरी कहानी जो है प्रदेश, जब आरपीएन सिंह प्रदेश प्रभारी थे, जो इस वक्त यूपी के नेता है, बीजेपी में चले गए, उनके समय ये जनसुनवाई शुरू की गई थी। बाद में जब प्रभारी बदलते हैं, अविनाश पांडे प्रभारी बनते हैं, तब एक बार फिर से इसको कोशिश होती है कि इसको जनसुनवाई को फिर से शुरू किया जाए। लेकिन प्रभारी अविनाश पांडे संगठन के कार्यों में ज्यादा फोकस करते थे, संगठन के विस्तार को लेकर ज्यादा फोकस होता था। लेकिन जब वो प्रभारी थे उस समय भी बहुत लंबे समय तक ये जनसुनवाई नहीं हो चुकी, क्योंकि कांग्रेस का बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा था जिसमें लोग, आम जनता आ रहे थे अपनी समस्याओं को लेकर, और प्रदेश के मंत्री उस जनसुनवाई में बैठते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। और कई तस्वीरें हमने जनसुनवाई की दिखाई थी जहां पर मंत्री ऑन द स्पॉट अधिकारियों को फोन करके जनता की समस्याओं को बताते थे और उससे ऑन द स्पॉट सोल्यूशन की बातें करते थे। तो इससे तो कांग्रेस को मजबूती मिल ही रही थी, साथ ही साथ जो लोगों का झुकाव था, विश्वास था, वो बढ़ रहा था। लेकिन जिस तरीके से इसको अचानक से बंद कर दिया गया, कई लोग जनसुनवाई कि दिन तय था, उस दिन आते थे, कई लोग वापस भी प्रदेश कार्यालय से हुए हैं, बेरंग वापस हुए हैं, नाखुश होकर। तो ऐसे में कांग्रेस को तो इसका असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। इस तरह के कोई भी संगठन अगर अपने मंत्री विधायकों से इस तरह का कोई भी कार्य कराती है तो इसका सीधा जुड़ाव आने वाले चुनावों से यार संगठन की विस्तार और संगठन की मजबूती से जुड़ा हुआ तो ही रहता है। क्योंकि 2024 में चुनाव होने हैं, 2024 में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार चाहेगी, पार्टी चाहेगी कि हम अपने कार्य क्षमता के बदौलत जनता के पास जाए और अपने कार्यों का जो हमने इन 5 वर्षों में किया है उन कामों को लेकर जनता के पास जाए, ताकि वो उन कामों की समीक्षा करके हमको वोट दे। लेकिन जिस तरीके से जनसुनवाई बंद हुई है, अचानक से बंद हुई है, और जनसुनवाई के नाम से सिर्फ 4-5 महीने ही इन 5 सालों में जनसुनवाई हुई है। ऐसे में संगठन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड में 8 दिनों तक, सेकेंड पूरे भारत में अगर बात की जाए 13 राज्यों से यह यात्रा होगी, उनमें से दूसरा सबसे ज्यादा दिन तक झारखंड में रहेंगे।
8 दिनों तक। तो ऐसे में उसकी भरपाई राहुल गांधी से कराने की कोशिश झारखंड कांग्रेस की जा रही है कि झारखंड कांग्रेस के नेताओं की जो नाकामी है उसको राहुल गांधी की यात्रा से छिपाया जा सके। और यही कारण है कि इस यात्रा के लिए सभी मंत्रियों को, विधायकों को, प्रदेश के नेताओं को लगाया गया। और जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरुआत हो रही है और एक तरफ अगर हम बात कर रहे हैं कि जन सुनवाई कार्यक्रम बिल्कुल ही ठप पड़ा है, तो क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा सचमुच ये जो इतने महीने बीते हैं जन सुनवाई नहीं हुई है इसकी भरपाई कर पाएगी? देखिए, राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। भारत जोड़ो यात्रा में लोगों का समर्थन, आम जनता का भी समर्थन और बाकी जो क्षेत्र जिन राज्यों से होकर भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही, तो उन राज्यों में भी जो क्षेत्रीय पार्टियां है जो बीजेपी अलायंस में, इंडिया अलायंस में नहीं आती, वैसे पार्टियों का भी समर्थन राहुल गांधी को मिला था। ऐसे में जब इंडिया गठबंधन हुई है तो इंडिया गठबंधन में कई ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में शामिल है। अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में जेएमएम जो है वो इंडिया गठबंधन के बैनर तले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की झारखंड में आएगी तो कहीं इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2024 के चुनाव को प्रभावित भी करेगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में एक राजनीतिक मैसेज भी देने की कोशिश होगी। हाल के दिनों में जिस तरीके से विपक्ष लगातार केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही, कहीं न कहीं उस चीज को लेकर राहुल गांधी भी झारखंड में बोलते हुए नजर आएंगे और उसका समर्थन जो सहयोगी दल जेएमएम है वो भी करेगा। और इस जो यात्रा, न्याय यात्रा है झारखंड में होगी, उसमें जेएमएम के भी नेता शामिल होंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं राज्य की जनता को एक राजनीतिक मैसेज देने की कोशिश होगी और अपने पार्टी के विचारधारा और पार्टी के कामों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश राहुल गांधी की होगी। जी प्रिया। चित्रंजन, हमें 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उस पर भी एक बार नजर डाल लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जरूर कह रही थी कि इन 5 राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीतेगी, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ नजर आया। छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस बचा नहीं पाई और मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इससे सबक लेने की जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस कुछ खास अपनी पार्टी को लेकर नया कुछ करती दिखाई नहीं दी है, ना ही जनता के बीच जाने की कोशिश की है। तो नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इन सब का असर भी लोकसभा चुनाव के साथ ही झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होंगे उस पर भी पड़ने वाले हैं? देखिए प्रिया, आपने सही कहा, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के 2 चुनाव अलग अलग होते हैं और दोनों में चुनावी मोड जो जनता का जो मत होता है वो काफी अंतर होता है। जब राज्य विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा के चुनाव के समय जब मतदाता होते हैं वो अपने क्षेत्रीय जो लोकल जो समस्याएं उस पर ज्यादा फोकस होती है, राज्य के मुद्दे होते हैं। लेकिन जब लोकसभा की बात करते हो तो उसमें राष्ट्रहित के भी कई मुद्दे शामिल होते हैं। लोग जब मत का अपना प्रयोग करते हैं तो उसमें राष्ट्रीय मुद्दे भी देखते हैं, विदेशी पूरा इंटरनेशनल सब कुछ आदमी माप तोल के वोट करता है। तो दोनों पे काफी अंतर होता है, दोनों की विचारधारा। और इसमें यह भी बात है कि जब क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा में ज्यादा प्रभावित होती है, लेकिन जब लोकसभा के चुनाव की बात होती है तो इसमें नेशनल जो पार्टी है वो मुख्य रूप से चुनावी मैदान पे होती है, आपसी भिड़त उनसे होती है। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन हुई है, कहीं ना कहीं एक एनडीए को टक्कर देने की कोशिश इंडिया गठबंधन के नेताओं की होगी, जिसको लेकर लगातार वो लोग बैठक भी कर रहे हैं। अगर आपने जिक्र किया 5 राज्यों के चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव पे अंतर होता है। लेकिन जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में करारी हार मिली है सरकार बनाने में विफल हुई, उसके बाद से कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेटेजी में, अपने जो रोड मैप होते हैं, जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, उसमें जरूर कांग्रेस बदलाव करेगी। और उसी का नतीजा है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने एक बार फिर की, ताकि देश की जनता को एक लोकसभा चुनाव से पहले एक मैसेज दे सके, राजनीतिक मैसेज दे सके और अपनी बात आम जनता तक कर सके और अपने जो उनके जो मैनिफेस्टो है उनके 2024 में जो जिन आधारों पर वो चुनाव लड़ेंगे उन आधारों को राज्य की जनता तक रख सके, इसकी कोशिश होगी इस न्याय यात्रा से।
और खासकर मणिपुर से इसलिए शुरुआत की गई ताकि मणिपुर की बात देश तक फैलाई जा सके और विपक्ष इसको एक एजेंडा बनाकर, राजनीतिक एजेंडा, पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर देश के सामने रखना चाहती ताकि इसका लाभ 2024 के चुनाव में हो। प्रिया। चित्रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कांग्रेस की तरफ से जन सुनवाई का आयोजन किया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में ये ठंडे बस्ते में चला गया। कांग्रेस के आला अधिकारियों ने हर प्रदेश के अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। उन्हें निर्देश दिया था कि आप अपने अपने प्रदेश में लोगों के बीच जाएं, उनकी समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये कुछ महीना झारखंड में शुरू भी हुआ, प्रदेश कार्यालय में शुरू किया गया, लोगों ने इसे काफी महत्व दिया, लोगों की काफी उम्मीद भी बढ़ चली थी, लेकिन बस ये कुछ ही महीने हुआ, उसके बाद ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में चला गया। और अब अगर हम बात कर ले तो लोकसभा चुनाव आने वाला है, साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो चली है। तो कहीं से भी ये लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से इसकी शुरुआत होती नजर नहीं आ रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के आला अधिकारियों ने जो निर्देश दिया था और उस निर्देश को नहीं पूरा करने के बाद राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, क्या सचमुच इसकी भरपाई कर पाएगी या इसका अंजाम उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। फिलहाल यहां रुकेंगे हम छोटे से ब्रेक के लिए।